नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सभी लोग श्रवण करेंगे कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 21 की कथा। आशा करती हूं इससे पहले कि सभी अध्यायों का श्रवण आप लोगों ने अवश्य ही किया होगा। आइए आज अध्याय 21 की कथा का श्रवण करते हैं। इस समय हम सभी लोग वृंदा अर्थात माता तुलसी जी के विषय में कथा का श्रवण कर रहे हैं। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी बोले, हे राजन, यही कारण है कि कार्तिक मास के व्रत के उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। तुलसी भगवान विष्णु जी को अधिक प्रीति प्रदान करने वाली मानी गई हैं। राजन, जिनके घर में तुलसी वन है वह घर तीर्थ के समान है, वहाँ यमराज के दूत कभी नहीं आते। तुलसी का पौधा सदैव सभी पापों का नाश करने वाला तथा अभीष्ट कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मनुष्य तुलसी का पौधा लगाते हैं वे यमराज को नहीं देखते। नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी वन का संसर्ग, ये तीनों एक समान माने गए हैं। जो तुलसी की मंजरी से संयुक्त होकर प्राण त्याग करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त क्यों न हो तब भी यमराज उसे नहीं देख सकते। तुलसी के छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी दल से भगवान का पूजन करते हैं वह पुनः गर्भ में नहीं आते, अर्थात जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तुलसी दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि नदियां तथा विष्णु प्रभृति सभी देवता निवास करते हैं। हे राजन, जो मनुष्य तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं उन्हें सहज ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है और उन द्वारा किए गए पाप उनके शरीर को छू भी नहीं पाते। जहाँ तक तुलसी के पौधे की छाया होती है वहीं पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके मुख में, कान में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसके ऊपर यमराज दृष्टि भी नहीं डालते। फिर तो दूतों की बात ही क्या है। जो प्रतिदिन आदरपूर्वक तुलसी की महिमा सुनता है वह सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार आंवले का महान वृक्ष भी सभी पापों का नाश करने वाला है। आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु जी को अत्यंत ही प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से मनुष्य गोदान का फल प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले के वन में तथा आंवले की छाया में भोजन करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवले की छाया में मनुष्य जो भी पुण्य करता है वह कोटि गुना बढ़ जाता है। जो मनुष्य आंवले की छाया के नीचे कार्तिक में ब्राह्मण दंपत्ति को एक बार भी भोजन देकर स्वयं भोजन करता है वह अन्न दोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सदैव आंवले से स्नान करना चाहिए। नवमी, अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति, रविवार, चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के दिन आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंडदान करता है उसके पितृ भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य आंवले के फल और तुलसी दल को पानी में मिलाकर स्नान करता है उसे गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य आंवले के पत्ते और फलों से देवताओं का पूजन करता है उसे स्वर्ण, मणि और मोतियों के द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि में होता है तब सभी तीर्थ, ऋषि, देवता और सभी यज्ञ आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके 1 वर्ष तक अन्न संसर्ग से उत्पन्न हुए पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले की जड़ में भगवान विष्णु जी का पूजन करता है उसे श्री विष्णु जी के क्षेत्रों के पूजन का फल प्राप्त हो जाता है। आंवले और तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है, इसीलिए धात्री और तुलसी की जन्म की कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित भक्ति को प्राप्त कर लेता है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, यहाँ पर अध्याय 21 की कथा समाप्त होती है। इससे आगे आज हम कार्तिक महात्म्य में आंवले वृक्ष की उत्पत्ति और उसका महात्म्य का वर्णन सुनेंगे।
सूत जी कहते हैं कार्तिक के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को आंवले का पूजन करें। आंवले का महान वृक्ष सब पापों का नाश करने वाला है। उक्त चतुर्दशी का नाम वैकुंठ चतुर्दशी है। उस दिन आंवले की छाया में जाकर मनुष्य राधा सहित देवेश्वर श्री हरि का पूजन करे। तदंतर आंवले की 108 प्रदक्षिणा करे। फिर साष्टांग प्रणाम करके परमेश्वर श्याम सुंदर श्री कृष्ण की प्रार्थना करे। आंवले की छाया में बैठकर इस कथा को सुने। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराए और यथाशक्ति दक्षिणा भी दे। ब्राह्मणों के संतुष्ट होने पर मोक्षदायक श्री हरि भी प्रसन्न होते हैं। पूर्व काल में जब सारा जगत एकारणों में जल निमग्न हो गया था, तब चराचर प्राणी नष्ट हो गए थे। उस समय देवाधिदेव सनातन परमात्मा ब्रह्मा जी अविनाशी पर ब्रह्म का जप करने लगे। ब्रह्म का जप करते करते उनके आगे श्वास निकला। साथ ही भगवान के दर्शन से अनुरागवश उनके नेत्रों से जल निकल आया। प्रेम के आंसुओं से परिपूर्ण वह जल की बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसी से आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ, जिसमें बहुत सी शाखाएं उपशाखाएं निकली थी। वह फलों के भार से लदी हुई थी। सब वृक्षों में सबसे पहले आंवला ही प्रकट हुआ, इसलिए उसे आदिरोह कहा गया। ब्रह्मा ने पहले आंवले को उत्पन्न किया, उसके बाद समस्त प्रजा की सृष्टि की। जब देवता आदि की भी सृष्टि हो गई, तब वे उस स्थान पर आए जहाँ भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाला आंवले का वृक्ष था। उसे देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई, यह आंवले का वृक्ष सब वृक्षों में श्रेष्ठ है, क्योंकि यह भगवान विष्णु जी को अत्यंत ही प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से मनुष्य गोदान का फल प्राप्त कर लेगा। इसके दर्शन से दुगना और खाने से तिगुना पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके आंवले के वृक्ष का सेवन करना चाहिए, क्योंकि यह भगवान विष्णु को परम प्रिय और सब पापों का नाश करने वाला है। अतः समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए आंवले के वृक्ष का पूजन करना उचित है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले के वन में भगवान श्रीहरि की पूजा तथा आंवले की छाया में भोजन करता है, उसका पाप नष्ट हो जाता है। आंवले की छाया में जो भी पुण्य करता है वह कोटि गुना बढ़ जाता है। प्राचीन काल की बात है, कावेरी के उत्तर तट पर देव शर्मा नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, जो वेदांगों में पारंगत विद्वान थे। उनके एक पुत्र हुआ जो बड़ा ही दुराचारी निकला। पिता ने उसके हित की बात बताते हुए कहा, पुत्र, इस समय कार्तिक का महीना है, जो भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है। तुम इसमें स्नान, दान, व्रत और नियमों का पालन करो। तुलसी के फूल सहित भगवान विष्णु की पूजा करो। भगवान के लिए दीपदान, नमस्कार तथा प्रदक्षिणा करो। पिता की यह बात सुनकर वह दुष्टात्मा पुत्र क्रोध से जल उठा। उसके ओष्ठ फड़फड़ाने लगे और उसने पिता की निंदा करते हुए कहा, तात, मैं कार्तिक में पुण्य संग्रह नहीं करूंगा। पुत्र का यह उद्दंडता पूर्वक वचन सुनकर देव शर्मा ने क्रोध पूर्वक कहा, हे दुर्बुद्धि, तू वृक्ष के खोखले में चूहा बन जा। इस शाप के भय से डरे हुए पुत्र ने पिता को नमस्कार करके पूछा, पूज्यवर, उस घृणित योनि से मुक्ति के लिए मुझे मार्ग बताइए। इस प्रकार पुत्र के द्वारा प्रसन्न किए जाने पर ब्राह्मण ने शाप निवृत्ति का कारण बताया। जब तुम भगवान को प्रिय लगने वाले कार्तिक व्रत का पवित्र महात्मा सुनोगे, उस समय उस कथा के श्रवण मात्र से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। पिता के ऐसे वचन सुनकर उसी क्षण वह चूहा हो गया और कई वर्षों तक सघन वन में निवास करता रहा। एक दिन कार्तिक मास में विश्वामित्र जी अपने शिष्यों के साथ उधर आ निकले तथा नदी में स्नान करके भगवान की पूजा करने के पश्चात आंवले की छाया में बैठे। वहां बैठकर वे अपने शिष्यों को कार्तिक मास का महात्म्य सुनाने लगे। उसी समय कोई दुराचारी व्याध शिकार खेलता हुआ वहां आया। वह प्राणियों की हत्या करने वाला तो था ही, ऋषियों को देखकर उन्हें भी मार डालने की इच्छा करने लगा। परंतु उन महात्माओं के दर्शन से उसके भीतर सुबुद्धि जाग उठी। उसने ब्राह्मणों को नमस्कार करके कहा, आप लोग क्या कर रहे हैं? उसके ऐसा पूछने पर विश्वामित्र जी बोले, कार्तिक मास सब महीनों में श्रेष्ठ बताया जाता है। उसमें जो कर्म किया जाता है वह बरगद के बीज की भांति बढ़ता रहता है। जो कार्तिक मास में स्नान, दान और पूजन करके ब्राह्मण भोजन कराता है, उसका यह पुण्य अक्षय फल प्रदान करने वाला होता है। व्याध की प्रेरणा से विश्वामित्र जी के कहे हुए इस धर्म को सुनकर वह शाप भ्रष्ट ब्राह्मण कुमार चूहे का शरीर छोड़कर तत्काल दिव्य देह से युक्त हो गया और विश्वामित्र को प्रणाम करके अपना वृत्तांत निवेदन करके ऋषि की आज्ञा लेकर विमान पर बैठकर स्वर्ग को चला गया। इससे विश्वामित्र और व्याध दोनों को बड़ा ही विस्मय हुआ। व्याध भी कार्तिक व्रत का पालन करके भगवान विष्णु के धाम में गया। इसलिए कार्तिक में सब प्रकार से प्रयत्न करके आंवले की छाया में बैठकर भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख कथा का श्रवण करे। जो ब्राह्मण कार्तिक मास में आंवले और तुलसी की माला धारण करता है, उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है।
जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर दीपमाला समर्पित करता है उसको अनंत पुण्य प्राप्त होता है। विशेषतः तुलसी वृक्ष के नीचे श्री राधा और श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। तुलसी के अभाव में यह शुभ पूजा आंवले के नीचे करनी चाहिए। जो आंवले की छाया के नीचे कार्तिक में ब्राह्मण दंपत्ति को एक बार भी भोजन देकर स्वयं भोजन करता है वह अन्न दोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाला मनुष्य सदा आंवले से स्नान करे। तीर्थ में या घर में जहाँ जहाँ मनुष्य आंवले से स्नान करता है वहाँ वहाँ भगवान विष्णु स्वयं स्थित होते हैं। जिसके शरीर की हड्डियां आंवले के स्नान से धोई जाती हैं वह फिर गर्भ में वास नहीं करता। जिनके सिर के बाल आंवला मिश्रित जल से रंगे जाते हैं वे मनुष्य कलयुग के दोषों का नाश करके भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त करता है। जिस घर में आंवला रखा जाता है वहाँ भूत प्रेत कूष्मांड और राक्षस नहीं जाते। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके हजारों वर्ष के पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोलिए माँ तुलसी मैया की जय। दोस्तों इस प्रकार हमने जाना कि कार्तिक मास में आंवले वृक्ष की पूजा करने से, परिक्रमा करने से और आंवले वृक्ष के नीचे भोजन करने से कितने पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा और लोगों में शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगली कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।